नमस्कार, मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। तो विद्यार्थियों, आज अपने बात करेंगे उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा, जिसको इंग्लिश में हाई पावर मनी और रिजर्व मनी भी कहते हैं। तो उच्च शक्ति मुद्रा अथवा उच्च स्तरीय मुद्रा का अभिप्राय उस मुद्रा राशि से है जो देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा उत्पन्न की जाती है और जो व्यापारिक बैंकों के पास नकद कोषों तथा जनता के पास चलन मुद्रा के रूप में रहती है। इसको रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। भारत के विशेष संदर्भ में देखने पर भारत सरकार 1 रुपये के नोट तथा सभी प्रकार के सिक्कों को चलाती है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट के अलावा सभी 2, 5, 10, 20, 1000, 500, 100, 500 तथा 2000 के नोट जारी करता है। अतः रिजर्व मुद्रा अथवा उच्च स्तरीय मुद्रा को समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। उच्च स्तरीय मुद्रा क्या है भाई? उच्च स्तरीय मुद्रा में वो है भी जो तो एक तो भारतीय सरकार द्वारा जो नोट जारी किया जाता है, जो इसमें लिखा हुआ है अपना ये 1 रुपये का नोट और सिक्के जितने भी हैं वो तो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, और बाकी जो 2, 5, 10, 20, 50 जितने भी बड़े नोट हैं वो रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इन सभी को अपने उच्च स्तरीय मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा के रूप में जान सकते हैं। और यहाँ एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो ज़्यादातर बच्चे गलतफहमी में रिजर्व बैंक लिख देते हैं, पर 1 रुपये का नोट जो पहले जारी या सिक्के जितने भी जारी होते हैं वो रिजर्व बैंक नहीं करता है, वो भारत सरकार करती है। तो उच्च स्तरीय मुद्रा में क्या होता है? उच्च स्तरीय मुद्रा में जो भी आपके रिजर्व मतलब लोगों के पास करेंसी है, नकद नोट है, जहाँ व्यापारिक बैंकों के में जितनी भी जमाएँ हैं, ये सारे के सारे अपने उच्च स्तरीय मुद्रा में शामिल करते हैं। तो उच्च शक्ति मुद्रा, जिसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं, एच से यहाँ पर डिनोट किया गया है, बराबर है किसके बराबर है? जनता के पास जितनी भी चलन में मुद्रा है, सी बराबर यहाँ करेंसी है, प्लस बैंकों के नकद कोष उच्च शक्ति मुद्रा के अंतर्गत कानूनी सीमा के लिए व्यापारिक बैंकों के आवश्यक रिजर्व, उनके अतिरिक्त रिजर्व, इसको ER से डिनोट किया, एक्सेस रिजर्व बोल सकते हैं, तथा जनता के पास करेंसी को शामिल किया जाता है। अतः समीकरण के रूप में हाई पावर मनी या उच्च शक्ति मुद्रा को H बराबर क्या होगा? C यहाँ पर करेंसी होगी जो जनता के पास होती है, प्लस रिजर्व रेशियो जो बैंकों के व्यापारिक बैंकों के पास होते हैं, प्लस एक्सेस रिजर्व, ये व्यक्त किया जा सकता है। H बराबर क्या हो गया? C प्लस RR प्लस ER। उच्च शक्ति मुद्रा बैंक जमाओं के विस्तार तथा मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार होती है। अतः मुद्रा पूर्ति में मौद्रिक आधार में परिवर्तनों के साथ प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, जबकि करेंसी तथा रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन के साथ विपरीत परिवर्तन होता है। अब बात करेंगे उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा के अंग कौन कौन से हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ हाई पावर मनी और रिजर्व मनी। भारत के संदर्भ में उच्च शक्ति मुद्रा अथवा रिजर्व मुद्रा के अंग अगर प्रकार हैं। पहला क्या क्या है? जनता के पास करेंसी, दूसरा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, बैंकों के पास नकद कोष, चौथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियां। यह उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक की मुद्रा में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के नोटों, बैंकों की RBI में जमाओं तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। जनता के पास करेंसी तथा रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियां भारत में रिजर्व मुद्रा के प्रमुख अंग हैं। 1991-92 में भारत की रिजर्व मुद्रा में जनता के पास करेंसी का भाग
61.5% तथा रिजर्व बैंक में बैंकों की जमा राशियों का भाग लगभग 35% था। अब बात करेंगे अभी मुद्रा गुणक की, मनी मल्टीप्लायर की। ये क्या है? मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा की पूर्ति तथा रिजर्व मुद्रा तथा अथवा उच्च शक्ति मुद्रा के अनुपात को व्यक्त करता है। क्या है मुद्रा गुणक? मुद्रा गुणक किसके अनुपात को व्यक्त करता है? मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, उसको मुद्रा का गुणक अपने कहते हैं। मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा का जो आपस में अनुपात है, उसी को अपने कहते हैं मुद्रा गुणक। जहाँ इसको समीकरण के रूप में बताया गया है, m बराबर क्या है? m बटा में h। यहाँ स्मॉल m किसको डिनोट कर रहा है? ये मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर को डिनोट कर रहा है। m यहाँ कैपिटल M मुद्रा की पूर्ति को, मनी सप्लाई को शो कर रहा है, और h यहाँ हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्ति मुद्रा को शो कर रहा है। ये समीकरण नंबर अपना 1 है। इसमें m मुद्रा गुणांक को व्यक्त करता है, जबकि m मुद्रा की पूर्ति तथा h उच्च शक्ति मुद्रा का सूचक है। चूंकि मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत हम व्यापारिक बैंकों की जमाओं अथवा जनता के पास करेंसी को सम्मिलित करते हैं, अतः मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? m बराबर हो जाएगा d प्लस c। तो d यहाँ पर हो गया डिपॉजिट्स जो व्यापारिक बैंकों के पास होते हैं, प्लस सी यहाँ होगी करेंसी जो जनता के पास है। तो मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत अपने दो चीज़ों को यहाँ ले रहे हैं, m बराबर d प्लस सी। d हो गया यहाँ डिपॉजिट्स जो भी बैंकों में जितने भी होते हैं, c यहाँ हो गया करेंसी। और उच्च शक्ति मुद्रा के अंतर्गत जनता द्वारा गठित करेंसी जमा तथा व्यापारिक बैंकों के पास आवश्यक रिजर्व तथा उनके अतिरिक्त रिजर्व को सम्मिलित करते हैं। तो उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर्ड मनी h बराबर हो जाएगा c प्लस आर आर प्लस ई आर। c यहाँ करेंसी होगी, आर आर रिजर्व रेशियो जो उनके रिक्वायर्ड रेशियो, आवश्यक रिजर्व हो गया, और ई आर यहाँ हो गया एक्सेस रिजर्व। हाँ, आर आर यहाँ रिक्वायर्ड रिजर्व, ई आर यहाँ हो गया एक्सेस रिजर्व। तो h बराबर c प्लस आर आर प्लस ई आर, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। उच्च शक्ति मुद्रा बराबर क्या हो गया? c प्लस आर आर प्लस ई आर। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा उनके मूल्यों को प्रतिस्थापित करें तो नया समीकरण इस प्रकार होगा। इसको समीकरण 1 को समीकरण 2 के द्वारा डिवाइड कर दिया, तो m बराबर m बटा h बराबर d प्लस c बटा में c प्लस आर आर प्लस ई आर। समीकरण नंबर 5 वही है। अगर समीकरण 5 के दाहिने ओर के अंश तथा हर को हम d से डिवाइड कर दें, डिपॉजिट से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा भाई? m बटा h बराबर d बटा में d प्लस c बटा में d, फिर नीचे c प्लस d प्लस आर आर प्लस बटा में d प्लस ई आर प्लस ई आर बटा में d। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। और समीकरण नंबर 7 क्या हो जाएगा? d बटा में d करने पर 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, प्लस c बटा में d, नीचे c बटा में d प्लस आर आर बटा में d प्लस ई आर बटा में d। ये समीकरण नंबर 7 हो गया। आगे क्या है? चूंकि आवश्यक रिजर्व अनुपात बैंकों के आवश्यक रिजर्व अनुपात आर 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 बैंकों के आवश्यक रिजर्वों का जमाओं के अनुपात होता है। यहाँ हो गया आवश्यक रिजर्व अनुपात, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ये किसके बराबर होता है? आर आर बटा में डी। तथा अतिरिक्त रिजर्व अनुपात अतिरिक्त रिजर्वों का जमाओं से अनुपात ई आर बटा में डी होता है। अतः उपरोक्त समीकरण 7 में सी बटा डी के स्थान पर सी आर तथा आर आर बटा में डी के स्थान पर आर आर तथा ई आर बटा डी के स्थान पर ई आर के प्रतिस्थापन करने पर
इस प्रकार रख सकते हैं। नया समीकरण ये हो जाएगा मुद्रा गुणक बराबर m बटा में h बराबर 1 बटा में सी आर। तो c बटा d की जगह आपने लिख दिया सी आर, प्लस में आर आर बटा में d की जगह हो जाएगा आर आर स्मॉल आर, प्लस में ई आर बटा d की जगह हो जाएगा ई आर आर, अथवा m बराबर हो जाएगा, यहाँ मुद्रा गुणक हो गया m मल्टीप्लायर स्मॉल m है समीकरण नंबर 9 में, तो 1 प्लस सी आर बटा में सी आर प्लस आर 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 प्लस ई आर आर। तो समीकरण 9 अपना किसको शो कर रहा है? उच्च मुद्रा गुणक को शो कर रहा है। समीकरण 8 के आधार पर मुद्रा की पूर्ति तथा उच्च शक्ति मुद्रा का पारस्परिक संबंध इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो कैपिटल एम ये हो गया है अपना, कैपिटल एम शो कर रहा है मुद्रा की पूर्ति को। तो मुद्रा की पूर्ति किसके बराबर हो जाएगी? ये m बराबर में 1 प्लस सी आर बटा में सी आर प्लस आर आर प्लस ई आर इंटू में h, ये तो अपने शो करी है मुद्रा की पूर्ति को। और अगर अपने को बताना है हाई पावर्ड मनी, तो h बराबर हो जाएगा ये सी आर प्लस आर प्लस ई आर बटा में 1 प्लस सी आर इंटू में m, अतः m बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू में h। तो m क्या है? यहाँ मुद्रा की पूर्ति किसके बराबर होगी? मनी मल्टीप्लायर और हाई पावर जो मनी है उन दोनों के गुणा के बराबर आपकी मुद्रा की पूर्ति होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।